Hello students, today we start class 12th math chapter 4 determinants introduction for exercise 4.7 4.7 में बेटा आपको बोला गया है solution of system of linear equation using inverse of matrix। ठीक है, आपको system of equation दी जाएंगी जैसे a1x plus b1y plus c1z is equal to d1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हम ले रहे हैं ए एक्स बी वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री। ये आपको तीन इक्वेशन जैसे गिवन में दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वेरिएबल चल रहा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल चल रहा है, डी जो है आपके पास कांस्टेंट है, x के साथ का जो कोएफिशिएंट आपके पास a है, y के साथ का कोएफिशिएंट b है, c के साथ का कोएफिशिएंट z है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax b की फॉर्म में राइट करना है। ओके बेटा, तो यहाँ पे a जो है आपके पास मैट्रिक्स हो जाएगी, वो बनेगी आपके पास जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गए हैं, जैसे x के साथ a है, y के साथ b है, z के साथ c है। ठीक है, सभी के कोएफिशिएंट आ जाएंगे, मतलब तीनों इक्वेशन के आप कोएफिशिएंट राइट करेंगे यहाँ पे। ओके बेटा, ये आ गया आपके पास कोएफिशिएंट, यहाँ पे a मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और x जो है आपके पास जो वेरिएबल है उनसे मैट्रिक्स बन जाएगी। वेरिएबल x y z आपके पास चल रहे हैं और b जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास कांस्टेंट नंबर से d1 d2 एंड d3 से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा आप डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, a इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो इट मींस ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई है आपको, अब लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये कौन सी इक्वेशन होंगी? कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट वो चीज़ है बेटा जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। ठीक है, हमारे पास वर्ड है कंसिस्टेंट, मतलब इट हैज सॉल्यूशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन हो, इट मीन्स वो क्या है? कंसिस्टेंट। अब आपके पास दो लाइन है ए बी और सी डी, तो ये क्या करें? कट करें इस पॉइंट पे डी ओ पे, तो इट मीन्स ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये आपके पास क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन है तो ये भी आपके पास क्या आ गया? इनफाइनाइटली, क्या है ये? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। सेकंड हमारे पास है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या है बेटा? इनकंसिस्टेंट हमारे पास वो लाइंस होती हैं इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास वो लाइंस इट हैज नो सॉल्यूशन, तो जो लाइन का सॉल्यूशन ना हो आपके पास, इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, इनका कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं होती, इट मीन जो पैरेलल लाइंस हैं इट हैज नो सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला जो स्टेप है हमारे पास यहाँ पे आया था ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब हमारे पास ए इनवर्स जो है आप इसी फॉर्म से लेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। आप बेटा देख रहे हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, बट यहाँ पे ए इनवर्स तो है नहीं। आप क्या करेंगे? ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, ए इनवर्स आपने मल्टीप्लाई किया
अब आपको ये इसकी नॉलेज है ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होती है तो हमें वो सेकंड मैट्रिक्स आ जाती है, एक्स आ गया उसके बदले में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला। आप ये सारे चीज सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको लेके चलेंगे। आप लेके चलेंगे x, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है वेरिएबल की, वो आप राइट करेंगे। अब a इनवर्स आपको पता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a, और मल्टीप्लाई में आपको b दिया गया है। इस फॉर्म में आप राइट करेंगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी और z की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास जब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, इसी में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड में आपके पास बेटा क्या होगा, देखिए केस सेकंड में आपके पास आप लिखेंगे केस सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास अगर a डिटर्मिनेंट है वो 0 है, इट मींस a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो a आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, a हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आगे, अब तो ये a 0 हो गया। ठीक है ना, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बेटा a इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन एक स्टॉप हो गया। दूसरी चीज हमें फाइंड करना है एडजॉइंट a और b, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आते हैं, इफ एडजॉइंट a b नॉट इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और सेकंड चीज यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। तो आप लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, चलिए अगर दूसरा केस अगेन एडजॉइंट a मल्टीप्लाई में b इक्वल टू 0 है, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास सिस्टम हमारे पास आ जाएगा, सिस्टम में आप लिखेंगे द सिस्टम में आइदर हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे दो केस हो जाएंगे। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है, सिस्टम में आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इन विच अगर कंसिस्टेंट होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इन विच सिस्टम हैज infinitely many solution और अगर इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर है। हमारे पास क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो a हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस हो सकते हैं, इफ एडजॉइंट a b मल्टीपल कर रहे हैं आप नॉट इक्वल टू 0 है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। दूसरे केस में अगर हमारे पास एडजॉइंट a b जो मल्टीपल में 0 आता है, सिस्टम में आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इन विच सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर तो कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये आप क्वेश्चन करेंगे और आपको इस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं।
सवाल में बेटा आपको बोला गया है यहाँ पे एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x plus 2y is equal to 2x plus 3y equal to 3। ठीक है, ये आपको 2 गिवन इक्वेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, आप लिखेंगे सॉल्व कर रहे हैं द गिवन इक्वेशंस, the given equation can be write in this form। ठीक है, आप लिखेंगे इसको ax is equal to b। अब आपने इंट्रोडक्शन में सीखा बेटा a जो मैट्रिक्स होती है वो किसकी बनती है, वेरिएबल। तो यहाँ पे आप a1 हमारे पास 1 है, a2 हमारे पास 2 है और b1 हमारे पास 2 है और b2 हमारे पास क्या है 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके बेटा, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 2 3 ये आ जाएगा और x जो है हमारे पास वो क्या है, वेरिएबल x और y आ जाएगा और b जो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर है वो 2 और 3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये आ गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट जो है वो किससे आएगा, मैट्रिक्स से आएगा 1 2 2 3, वो आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 2 4, या आ गया -1। इट मींस ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है बेटा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इट मींस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो आप लिखेंगे द गिवन system of equation is consistent। तो ये क्या आ गया आपके पास, कंसिस्टेंसी जो आपने चेक करनी थी वो आ जाएगा। हैंस लिख लीजिए, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके बेटा, ये आपके पास बस यहाँ तक ही आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।